एपिसोड 119 की स्टार्टिंग होती है और म्यूची आराम कर रहा होता है। फिर कोई गेट पे नॉक करता है और यूची कहता है कौन है बाहर। फिर लिया कहती है टीचर मी मैं हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। इसके बाद हमें शिंग दिखती है और वो कहती है थोड़ा और लो ना, शायद लिया ने ज्यादा नहीं खाया तो हम साथ में ही उन दोनों को खाना दे देंगे। फिर जियांग कहता है देख लेना वो लोग इतना सारा नहीं खा पाएंगे। इसके बाद लिया कहती है टीचर मी मैं आपसे लास्ट टाइम हॉस्पिटल में मिली थी। फिर यूची कहता है हाँ मुझे भी ये याद है। फिर लिया कहती है कि आप किसी मुसीबत में हो। वो बात यह है कि मुझे आपके आर्टिकल्स बहुत पसंद है और वो जो चोट मेरे पीठ पे है वो आंख से हुई है जो कि 4 साल पहले हुई थी। आपने जो जलने का निशान देखा वो तो बहुत छोटा सा था। वो जलने का निशान मेरी पीठ से शुरू होके मेरे पैर तक गया है। उस टाइम मेरी मॉम मुझे बचाते हुए चल बसी और अब सिर्फ मैं और मेरे डैडी हैं। मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। फिर एक दिन मैंने आपका लिखा हुआ आर्टिकल देखा। उस समय मुझे वो आर्टिकल बहुत पसंद आया। एक इंसान जिसने सब कुछ खो दिया पर फिर भी वो हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मैं आपकी क्रिएशन पढ़ के अभी तक के अपने आप को संभालती रही। थैंक यू सो मच। भले ही ये दाग दिखने में बहुत ख़राब है पर ये बुरा नहीं है। फिर यूची कहता है ये ख़राब नहीं है, ये प्रूव करता है कि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम अच्छे से रहो। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक रीडर ने मुझसे ऐसा कहा है। थैंक यू लिया। फिर लिया कहती है थैंक यू, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। फिर यूची लिया को देखता है और फिर कहता है हम एक जैसे ही हैं पर मुझे कभी तुम्हारे जितना हर्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। जहाँ तक बात रही मेरी, तो मेरे फादर नहीं है और मेरी मॉम को मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अक्सर इस बारे में बात कर लेता हूँ। लास्ट टाइम तुम जब मुझसे हॉस्पिटल मिली थी तब मेरी मॉम को चोट लगी हुई थी और मैं उनका इलाज कराने वहाँ लाया था। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिस तरह तुम उस आर्टिकल को पढ़ के इंस्पायर हुई। एक लड़की थी जिसे मैं बहुत पसंद करता था। वो बहुत प्यारी थी, जैसे मैं चाहता था बिल्कुल वैसी। उसकी वजह से मैं इतने साल तक की जीता रहा। बहुत अच्छी है वो। फिर लिया कहती है फिर बाद में क्या हुआ। फिर यूची कहता है बेशक हम एक नहीं हो पाए, उसे कोई और बहुत अच्छा मिल गया और अब वो मेरे साथ नहीं है। मेरे जैसे लोगों को नहीं पता है कि किसी को कैसे प्यार किया जाता है, पर किसी और के लिए मुझे वैसी फीलिंग्स नहीं है। मैं कुछ दूरी पे खड़े होकर उसे देखता रहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। मैं आज भी अकेला ही अच्छा हूँ और फ्यूचर में भी अकेला ही रहना चाहता हूँ। पर शिंग और जियांग गेट के बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेते हैं। फिर शिंग और जियांग उस जगह से थोड़ा दूर जाते हैं और फिर शिंग कहती है जियांग क्या तुम यूची के बारे में और उसकी फैमिली अफेयर्स के बारे में पहले से जानते थे। वो बहुत अच्छा है। और लिया और तभी जियांग कहता है वो किसी से भी इतना इजीली इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकता। फिर शिंग कहती है जब वो दर्द में था तब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ उसे चोट पहुंचाई है। फिर जियांग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम अपने आप को उसके लिए फोर्स नहीं कर सकती। तुम्हें खुद की गलती निकालने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि वो उस टाइम दुख में था। फिर शिंग सोचती है क्या वो सिर्फ मैं ही हूँ जिससे खुशियाँ मिली। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।